मैं कर्नल अतुल सक्सेना। कहीं गुम ना हो जाए, कहीं गुम ना हो जाए हमारी विरासत। कितना खूबसूरत नाम है, कितना खूबसूरत मुहिम है जो बबीता जी ने 2016 में सोचा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। वो लुप्त रेसिपीज जो कि हमारी धरोहर है उनको बचाने के लिए। सीजन 8 कहीं गुम ना हो जाए का चल रहा है और आई एम वेरी प्राउड टू से दैट ये आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कलनरी इवेंट है, इन द सेंस कि हमने सीजन 8 में 20 स्टेट्स कवर किए और ओवरसीज कनाडा को में कवर किया। बट इसकी पूरी सफलता की जो श्रेय है वो मेरे को नहीं है खाली, इसका श्रेय जाता है उन बड़ी हस्तियों का जो इस मुहिम के साथ जुड़े, इस एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के एक मुहिम को समझा और सपोर्ट करा। और उस नाम में सबसे पहले आते हैं पद्मश्री अवॉर्डी शेफ संजीव कपूर जी। आई एम सो थैंकफुल टू यू शेफ संजीव जी, आपने इस मुहिम को समझा और दिल से उसको सपोर्ट किया for the entire initiative. I'm so thankful to you. I'm so thankful to another celebrity chef रणबीर बरार जी, जो कि हमारे लखनऊ से हैं, मैं हमारे यूज़ कर लेता हूँ। एंड बहुत ही अच्छे शब्द आपने बोले कहीं गुम ना हो जाए के लिए, इस मुहिम के लिए, और सपोर्ट किया। तहे दिल से शुक्रिया आपको। अनदर नेम जो मैं लेना चाहूँगा वो है बॉलीवुड एक्ट्रेस सुचित्रा पिल्लई जी, जो कि एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस हैं और बबीता जी की दोस्त हैं और शुरू से उन्होंने इस मुहिम को सपोर्ट किया। सो आई एम सो थैंकफुल टू यू सुचित्रा पिल्लई जी। आई एम सो थैंकफुल टू गॉडफादर ऑफ हॉस्पिटैलिटी शेफ मंजीत गिल जी, पद्मश्री पुष्पेश पंत जी और ऐसे कितने सारे नाम जिसको कारण से आज कहीं गुम ना हो जाए यहाँ तक पहुँचा है। सो उन सब शेफ्स को, मोर देन 100 शेफ्स इन द कंट्री जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। और आज जम्मू का एपिसोड है सीजन 8 एंड ऑल द बेस्ट टू यू द कोऑर्डिनेटर कल्पना जी फॉर डूइंग दिस ब्यूटिफुल वर्क एंड टेकिंग दिस ब्यूटिफुल इनिशिएटिव अहेड। थैंक यू सो मच। जम्मू, द लैंड ऑफ टेम्पल्स। जी हाँ, यही खूबसूरत जगह जहाँ आज हम कहीं गुम ना हो जाएं सीजन 8 की प्रतियोगिता के लिए इकट्ठा हुए। कहीं गुम ना हो जाएं अब किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं। हम जान चुके हैं कि किस तरह हम लोग और रीजनल जो महिलाएं हैं, जो होम कुक्स हैं, कैसे वो अपनी धरोहर को, अपनी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए कहीं गुम ना हो जाएं के साथ जुड़ी। कहीं गुम ना हो जाएं 2016 में बबीता जी ने शुरू किया था और आज अतुल सक्सेना जी उसको आगे लेकर जा रहे हैं। क्योंकि बबीता जी आज हमारे बीच में नहीं है, अतुल सक्सेना जी की ये कोशिश और ये जो मुहिम है, इसके साथ आज देश के बहुत सारे बहुत ही नामी ग्रामी उच्च कोटि के शेफ जुड़े हुए हैं जो इस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं। और इसमें कोई भी धर्म, जाति पाति, किसी का भेदभाव नहीं है। उद्देश्य सिर्फ यही है कि अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति, अपने खाने को आने वाली पीढ़ी को कैसे सौंपा जाए, उसके लिए ये कोशिश है। मैं शेफ विनोद सैनी, 35 साल की मेरी यात्रा इस शेफ जैकेट के साथ, और मुझे गर्व होता है आज इतने सालों बाद मैं अपनी संस्कृति और खोए हुए इंजनों की, खोए हुए इंग्रेडिएंट्स की जो
सोच और लोगों का जो जज्बा देखता हूँ, उनके साथ जो सीख रहा हूँ, मुझे इस पे फक्र है। वेलकम टू सीजन 8 ऑफ कहीं गुम ना हो जाएं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास 30 कॉन्टेस्टेंट्स इस कॉज को, नोबल कॉज को फॉलो करते हुए आए हैं और आज 20 स्टेट्स के साथ हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भी इतनी आगे की तरफ जा रहा है। बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स लेके आया। अभी मैं कॉन्टेस्टेंट से मिल के आ रही हूँ। इतना बढ़िया खाना बनाया उन्होंने कि मज़ा आ गया मुझे बहुत, और सबको बहुत मज़ा आने वाला है। ये सीज़न जो 8 है इस समय 2016 में बबीता जी ने शुरू किया था। उस समय सीज़न 1 में मैं भी एक कॉन्टेस्टेंट थी। जब मैं भी एक कॉन्टेस्टेंट थी तो वो सीज़न में एक थॉट के साथ शुरू हुआ था। आज उस थॉट के साथ हम भी जुड़ गए हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो ये सुर जो है वो सारे इंडिया में फैलेगा और बहुत ही अच्छा। सीज़न 1 में मैं थी, सीज़न 2 में मैं थी और 3rd, 4th, 5th के बाद हमारा ये एक अनफॉर्चुनेट है कि शी इज़ नॉट विद अस। बट ये बबीता जी के साथ मेरा एक प्रॉमिस था कि एक दिन जम्मू में मैं ज़रूर इस इवेंट को करूँगी। आज मैं जब पिछले साल से इस इवेंट को कर रही हूँ तो वो हमारे साथ नहीं है। तो कर्नल सक्सेना का मैं बहुत ही शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मुझे, जो सीज़न 7 में भी एंड हो चुका था, शायद लिस्ट बन चुकी थी, तो एंड में जोड़ दिया था कि इस इवेंट को किया जाए। और इस बार हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस बार कनाडा में भी गई थी और कनाडा में हमने ये इवेंट को इंटरनेशनल बना दिया है। ये मैं तो कहना ही भूल गई हूँ कि ये अब इंटरनेशनल लेवल पे चल पड़ा है और अगली बारी अगर भगवान ने चाहा तो हमारा नेक्स्ट इवेंट जो है दुबई में भी होगा और यूएसए में भी होगा और हो सकता है लंदन में भी होगा। तो इस तरह से हमें बड़ी खुशी है कि ये हम एक मैसेज दे रहे हैं, अपने देश का मैसेज दे रहे हैं कि देखिए हम लोगों को, देखिए हमारे खान पान को, देखिए कितना बढ़िया हमारा खान पान है। आयुर्वेदा, हेल्थ, कुछ भी कहें आप, उससे जुड़ा हुआ है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। ये वालनट आर्ट है। वालनट आर्ट बनता है, ज़्यादा वालनट्स 11 होते हैं उसका बनता है। जो इसका बेस है वो वीट का बनता है, वीट को अलग की वीट से बनता है। ये है जो तलबीना की खीर है। तो ये है राजमा का शीर पेड़ा। ये राजमा की एक ऐसी मिठाई है जो पुंछ रीजन में मिलती है और जिसमें खोया मिलाया जाता है। और मेरे पास एक ऐसा कॉम्बो है जो कि बहुत यूनिक है, जो है सुकून सेहत कॉम्बो। सुकून सेहत में 2 डिशेस आती हैं। एक है हयात दाना जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है और उसके साथ हम लेते हैं तलबीना। प्रेजेंट कर रही हूँ अपने किश्तवाड़ को। ये हमारी किश्तवाड़ की शान है, सेफ्रान, और ओरिजिनल आज इसका कल्टीवेशन होती है। मैं आज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ राजमा पुलाव। यूजुअली हमारे यहाँ पे राजमा जो है ग्रेवी में होती है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा पुलाव का टच दिया हुआ है। मेरा नाम है नाज़े, मैं भद्रवाह से आई हूँ। ये गुच्छी का पुलाव ये मैंने लाया है बना के, डिश आज की स्पेशल। ये हमारे वहाँ बनती है, स्पेशल है। ये खुद जाते हैं, इसको लाते हैं, बनाते हैं। इसमें बहुत मेहनत होती है, खुद हम ला के बनाते हैं। ओरिया है, जैसे ओरिया को तो पहले फॉर्मेट करने के लिए एक दिन में पहले इसको दही में राई डाल के रखती हूँ, तो उसके राई और तेल डाल के रखती हूँ। फिर दूसरे दिन इसको मैं आलू का तड़का लगाती हूँ। हेलो, माय नेम इज़ वादिया ब्रोल। तो आज मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है मीठा मदरा, जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। घी में उसको पहले हल्दी में डाला, उसमें हल्दी डाली जाती है, थोड़ा सा पिंच ऑफ नमक डाल के फिर ड्राई फ्रूट सॉटे करके उसके ऊपर हम दूध डालते हैं। Hello, I am contestant number 16. My name is कांता स्मेलपुरी. I am participating in this competition कहीं गुम ना हो जाए। मैंने डोगरा कल्चर रिप्रेजेंट किया है। ड्रिंक्स में मैंने बनाया है बीटरूट की छाछ और खीरे का खट्टा मीठा जूस। हमने बनाया छीन लड्डू। तो ये डोगरी मिठाई है। माय नेम इज़ चेतन एंड टुडे वी मेक कश्मीरी कुजीन। और हमने ये बनाया आज राजमा और शलगम, जिसे हम राजमा और गुगजी बोलते हैं, और साथ में हमने राइस दिए।
और उसके साथ डून चटनी, जिसको हम वॉलनट चटनी बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मली। मेरा नाम नीरू गुलाटी है। मैं लखनऊ को प्रेजेंट कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश से। मेरी ये डिश है मटर की चाट। ये लखनऊ की बहुत फेमस है। सत्तू का शरबत एनर्जेटिक ड्रिंक है। ये खासकर लखनऊ में, यूपी और बिहार में ये लेबर क्लास बहुत यूज़ करती है। इससे इनको बहुत एनर्जी मिलती है। मैंने स्टार्टर में लहसुनी अरबी बनाई है। एंड सेकंड मेरी डिश है कुल्थ की खिचड़ी। जैसे कुल्थ जो होता है वो किडनी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, उसका सूप। तो हम कुल्थ की खिचड़ी जो है जम्मू में बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी। Good afternoon, Jammu. I am Chef Kaushal, working as executive chef at Hotel Pesi Residency, Jammu. We are here to judge a competition. The title was title of the competition is "कहीं गुम ना हो जाए," in which we have to judge the recipes which are lost. इसमें हमने जज करना था कंटेस्टेंट्स को कि कौन सी ऐसी रेसिपीज हैं जो कि आज की डेट में हम भूल गए हैं, विच वॉज वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस एंड गुड फॉर द हेल्थ। तो उसमें काफ़ी कंटेस्टेंट के काफ़ी सारी डिशेस जो है काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने निकाल के लाया था, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपोजर रहा है इस कंपटीशन का। हमने यहाँ पे बहुत सारी डिशेस थ्रू वेलकम ड्रिंक्स से, जैसे हम जो ड्रिंक्स कार्बोनेटेड आज की डेट में यूज़ वगैरह कर रहे हैं, उसकी जगह जो नेचुरल कुछ हर्ब से किसी ने बनाई हुई है, किसी ने किसी पेड़ के बाग से बनाई हुई है डिशेस, जो कि हमारे जो जिसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, वो सारी वेलकम ड्रिंक्स हैं। बहुत सारी जो मेन कोर्स की डिशेस हैं, जो कि जो इंग्रेडिएंट आज की डेट में हम लोग भूल चुके हैं, उससे लोगों ने अपनी डिशेस तैयार की हैं। कुछ जो है डोगरा कुजीन के ऑथेंटिक डिशेस लोग लेके आए हैं। कुछ जो डेजर्ट्स हैं दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर ईटिंग एंड विच वाज द न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है और हेल्थियर पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो इट वाज क्वाइट नॉट ईजी टू जज अमंग द कंटेस्टेंट्स, बट वी हैव टू चूज़ द बेस्ट। तो वी हैव चूजन द बेस्ट। और आप अगर नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ये करीब हर साल हम ये कंपटीशन लाते हैं। कि आप भी जान सकें कि जो आने वाले समय में जो हम आज की डेट में फ्यूज़न कुजीन और इधर उधर भाग रहे हैं, उसकी जगह क्यों ना हम अपने जो नेचुरल और हेल्दियर वर्सन जो हमारे फूड, जो हमारे एंसेस्टर जो खाते थे, जिसके चलते वो दे आर स्टे हेल्दी अप टू वेरी लॉन्ग टाइम, वी शुड नो दैट थिंग। थैंक यू वेरी मच। आज की जजमेंट में तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इतनी अच्छी डिशेस थी और सब पार्टिसिपेंट्स ने इतना अच्छा बनाया हुआ था कि चारों के चारों जजेस डिलेमा में थे कि किसको फर्स्ट करे, किसको सेकंड करे। बट आई थिंक वी हैव बीन एबल टू डू द जस्टिस। एंड डिशेस में एक तो बहुत ही अच्छी चीज़ लगी कि बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करके आए हुए थे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने अच्छी डिटेल स्टडी करी हुई थी और कई जड़ी बूटियाँ जो कि बिल्कुल ही गुम हो चुकी थी, उनको भी रिवाइव करा और यहाँ लाए हुए थे हमें दिखाने के लिए कि इन जड़ी बूटियों से ये चीज़ें बनती हैं। जैसे कि वर्मोट है, जैसे कि एक उन्होंने लाई हुई थी जड़ी बूटी और उड़ी से मंगवाई हुई थी। कहते थे इससे पूरी की पूरी बॉडी एक वगैरह भी ख़त्म हो जाती है, घुटनों की दर्द ख़त्म हो जाती है। तो
और दो चार चीज़ें इतनी अच्छी थी, जो कि अर्जुन की छाल का जूस बनाया हुआ था, और बड़ के पेड़ की जड़ें, उनको उबाल करके एक काढ़ा सा बनाया, ड्रिंक सी बनाई हुई थी, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस थी और बहुत ही हेल्दी थी एंड फुल ऑफ मेडिसिनल वैल्यू. आई congratulate each and every participant. They have put in their best and they have done their best. Thank you very much. Good afternoon. Today, first of all, I thanks Ms. Kalpana that she has called up us here to judge the Dogra dishes of Jammu. Luckily, मैं बताऊँ, I belongs to Jammu and fortunately I have done my doctorate in Dogra cuisine of Jammu and Kashmir. और यहाँ पे जो भी हमारी डोगरा डिशेस हैं, इसके ऊपर काफ़ी अच्छा जो आज हमारा जजमेंट हुआ है, और काफ़ी जो कंटेस्टेंट थे बिलोंग्स टू जम्मू, पुंछ, डोडा एंड कश्मीर. और मैं सोचता हूँ कि काफ़ी वर्क किया था इन बच्चों ने. दे रियली वर्कड हार्ड एंड दे हैव डन द रियली R&D on the each and every ingredient of their dishes. It is not so easy to make the dishes which is on dying stage, and to come up with those recipes, to understand the recipes, and then you have to make the dishes which is on the dying stage. जितना भी हमने judgment किया, it is very difficult to select first, second and third. Because everyone have given their 100% in that work. तो बहुत मुश्किल था जज करना कि किसको फर्स्ट करें, सेकंड करें और थर्ड करें. बट दे हैव डन द वंडरफुल जॉब. और मैं कहता हूँ कि आज हमने जो डिशेस देखी हैं, मैंने PhD किया है डोगरा फूड में, पर शायद इतनी रिसर्च मैंने भी नहीं की जो मैंने आज यहाँ पे देखी, टू बी वेरी फ्रैंक. तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो डोगरा फूड है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, और हमको इसमें और सर्च करनी है, और वी हैव टू मेक द लिटरेचर आउट ऑफ इट, जो कि कभी भी जब हमारे यंगस्टर्स, यंग जनरेशन जो आगे आएगी, वो उसको एज ए रेफरेंस बुक पढ़ेगी कि हमारी जो जनरेशन थी वो क्या खाती थी. थैंक यू वेरी मच. जम्मू सिर्फ राजमा चावल ही नहीं, बहुत कुछ है. टिम्बरू की चटनी, किम की चाट, कंदल, अंबल और कोशर के लड्डू, ये सब जो आज हमें देखने को मिला, ये सोच से बहुत परे है. ये एक प्रतियोगिता नहीं, एक कोशिश है जो आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे सकते हैं. ये जो प्रतियोगी थे, ये रोज़ ही ये खाना बनाते हैं, पर जिस उत्साह से इन्होंने आज जो अपना खाना प्रस्तुत किया, वो उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास. एक शब्द होता है किंग कर्तव्य मूड. किंग कर्तव्य मूड मतलब क्या करें क्या ना करें. तो हम जजों की वही स्थिति थी कि किसको चुने किसको ना चुने. मतलब हमें खुद ऐसा लग रहा था कि शायद हम किसी के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं. बट वाकई ये जो है एक कोशिश, मैं कहूँगा ये कोशिश है, और ये एक मुहिम है जो ना रुकने वाली मुहिम है, और सबको इसमें आगे चलना चाहिए. ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, अगर हम अपनी पीढ़ी को कुछ दे सकते हैं तो सेहत का ये सबसे अच्छा तोहफा है. जो ऐसी डिशेस, जो ऐसी इंग्रेडिएंट मैंने देखे आज, जिनका वास्तविक रूप में स्वाद तो है ही है, पर उनके न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छी है, जो कि अगर हम रेगुलर यूज़ में वो लाएं अपने खाने में, तो हमें डॉक्टर को बाय बाय कहना पड़ेगा. तो शेफ़ और डॉक्टर की ये लड़ाई, मैं समझता हूँ ये हम उसके पहरेदार हैं और आगे लेके जाएंगे. थैंक यू सो मच. आपकी थीम कहीं गुम ना हो जाए हम. और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा करती, कोई भी इवेंट अच्छा होता है, तो उसके पीछे उन ऑर्गेनाइजेशन का हाथ होता है, उन लोगों का हाथ होता है जो कि उसको सफलता में पहुंचाने में हेल्प करते हैं. बिकॉज विदाउट फंड्स, आप जानते हैं कि
किसी भी इवेंट को करना इजी नहीं है। एंड आई एम सो थैंकफुल टू RVNL, दैट इज़ रेल विकास निगम लिमिटेड, इस मुहिम को समझने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। सो आई एम सो थैंकफुल टू RVNL एंड सो थैंकफुल टू माय फ्रेंड राजन लुथरा जो US में है, जिनकी मूवी है महायोगी ऑन $1 और एकता के ऊपर है, और इस हमारे मुहिम के साथ जुड़ने के लिए और मुझे असिस्ट करने के लिए और हेल्प करने के लिए फॉर दिस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। सो थैंक यू सो मच राजन। आई होप महायोगी विल ऑल्सो डू very well in the country and on OTT platform of $1. Thank you so much. तो कहीं गुम ना हो जाए सीज़न 8 का जो ये प्रतियोगिता थी, आज हम उसके मुकाम पे पहुंच गए हैं। लास्ट जो जजमेंट का था, जो विनर्स थे वो ऑलमोस्ट आ गए हैं। सबकी कोशिश बहुत अच्छी थी और सबको मेरी शुभकामनाएं। और जो पहले 3 हमने चुने, उनमें ख़ास बात ये थी कि जो उनकी डिशेस थी वो हालांकि बाकियों से अलग इसलिए थी क्योंकि उनमें एक सजीवता थी, उनके जो समझाने का तरीका था वो उनसे अलग था, उनका जो ज्ञान था उन इंग्रेडिएंट को लेके, उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू उन्होंने समझाई वो एक अलग ही लेवल की थी, और उनके जो परोसने का जो तरीका था वो एक लेवल ऊपर था, और इसीलिए आज वो विनर हैं। तो कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, अब हमारा काम शुरू होता है सीज़न 9 कहीं गुम ना हो जाएंगे। मेरा नाम सकीना बेगम है, मैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ। मैं कहीं गुम ना हो जाए सीज़न 8 की विनर हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मैं ये जीती हूँ। मैंने रेसिपीज़ बहुत सारी बनाई हैं जो कश्मीर की कहीं गुम ना हो जाए रेसिपीज़ हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जैसे कि हंद हो गई है, रोमा दाल हो गई है, नूनर हो गई है, और खट्टे बैंगन हो गए हैं, और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। जैसे डेजर्ट में कहीं वालनट टार्ट बनाया है मैंने, तलबीना की खीर बनाई है। हमारी कहीं गुम ना हो जाए की टीम, हमारी ये कल्पना मैम है जो हमारे जम्मू के कोऑर्डिनेटर, इन्होंने हमें बोला कि आप कुकिंग में आगे आए, तो इनकी वजह से हमें पता चला, पुरानी रेसिपीज़ ढूंढ के हमने लाई हैं। ऐसे हमें कौन जानता था कि मैम की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आगे भी हम पहुँचेंगी ताकि हम ट्रॉफी अपने मतलब जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। नमस्कार, मेरा नाम कांता स्मेलपुरी है। मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। मैंने कहीं गुम ना हो जाए सीज़न 8 में पार्टिसिपेट किया, और आफ्टर पार्टिसिपेशन मेरा जो है रैंक फर्स्ट रनर अप आया है, और मैं बहुत खुश हूँ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद। इस बार का जो थीम था कहीं गुम ना हो जाए सीज़न 8 का, माई स्टेट इन माई प्लेट, तो मैंने जो है डोगरा कल्चर को रिप्रेजेंट किया था, और मैंने डोगरी क्विजीन ही जो है अपनी थाली में रिप्रेजेंट की थी, और जजेस को जो है मेरी डिशेस बहुत पसंद आई थी। दे अप्रिशिएट इट ए लॉट। तो हमारी जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं कल्पना विनय मैम, मैं उनका भी जो है तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें जो है ये एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम जो है अपने इस कुकिंग स्किल को जो है रिप्रेजेंट कर सकें, और उसमें जो है हमने पार्टिसिपेट किया। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल। अब हमें जो है नेशनल लेवल पे जो है पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो दिल्ली में होगा इन द मंथ ऑफ जनवरी होपफुली। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हम वहाँ पे बाकी 20 स्टेट्स के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर्स आएंगे उनके साथ compete करेंगे। हमें जो है अलग स्टेट्स के जो है क्विजीन को एक्सप्लोर करने का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उनके साथ इंटरेक्शन भी होगा। सो थैंक यू सो मच। Greetings everyone, myself Kunkirat, second runner-up of कहीं गुम ना हो जाए सीज़न 8 फ्रॉम द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, और मैंने यहाँ पे पुंछ रीजन का जो क्यूजीन है उसको रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि ये जो हमारा जो इनिशिएटिव है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी लॉस्ट रेसिपीज़ हैं हमारे पूरे इंडिया से, डिफरेंट स्टेट्स से, उनको हम रिप्रेजेंट करें। और जैसा कि मैं यहाँ सेकंड रनर अप हूँ, तो मैं नेशनल लेवल पे अब ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट्स आएंगे, और उनके साथ पार्टिसिपेट करना, अपना टैलेंट दिखाना और उनको भी अप्रिशिएट करना एक बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये जो जम्मू कश्मीर में जो ये इनिशिएटिव है वो हमारी कोऑर्डिनेटर कल्पना विनय मैम ने लाया है, एंड आई रियली अप्रिशिएट हर फॉर दिस, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं लगता कि अपनी डेली लाइफ कुकिंग के अलावा लोग पुरानी रेसिपीज़ पे इतना फोकस करते थे, या उनको जानने पहचानने की या उनके बारे में थोड़ा पढ़ने का कोई
सोचता था, बट अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेरा मानना है फूड इज़ मेडिसिन। और जो हमारे पुराने समय के लोग थे वो फिट रहते थे, क्योंकि उनकी रेसिपीज़ में इतना दम होता था कि वो बहुत अच्छे से सब एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो थे वो जीते थे। सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंक यू। हेलो, आज ये 3 कॉन्टेस्टेंट्स आए हैं, तो मैं इनको कॉन्टेस्टेंट्स के और विनर्स नहीं कहती हूँ, ये मैं कहती हूँ ये हमारी JNK के 3 हीरे हैं जो कि बड़े अमूल्य हैं हमारे लिए। इतनी ब्यूटीफुल रेसिपीज़ इन्होंने निकाल के लाई हैं, ट्रेडिशनल रेसिपीज़, कि हम सबको, देखने वालों को, इनका स्वाद चखने वालों को बहुत मज़ा आ रहा है कि ये कितनी इन्होंने मन से ढूंढ के पुरानी रेसिपीज़ को सामने लाया, कहीं गुम ना हो जाए, इसको एक सार्थक रूप दिया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी विनर सकीना जी, फर्स्ट रनर अप कांता सम्मेलपुरी जी, और हमारी यंगेस्ट कॉन्टेस्टेंट जो हैं वो गुनकीरत, ये उनके आने से तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इन्होंने कैसे मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, ये तो अब सारा इंडिया देखेगा। तो मुझे आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ इट एंड आई विश देम गुड लक कि ये JNK का नाम उज्जवल करें और यहाँ पे भी एक नेशनल लेवल की विनर बन जाएं। ऑल द बेस्ट टू देम एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू।